everyone and welcome back to Code with Priya. So in today's lecture, we are going to do some of the most important pattern questions from basic to advanced level. So the first question we are having is a star pattern and यहाँ पर ये हमको एक दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल हमको यहाँ पर दे रखा है. अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन रहा है, मेकिंग अ 90 डिग्री ओवर हियर. ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको बनाना है. अब जब भी हम पैटर्न क्वेश्चंस की बात करते हैं सो देयर आर 3 मोस्ट बेसिक रूल्स जो कि हमको याद रहने चाहिए. तो जब भी हम किसी भी पैटर्न को सॉल्व करें, कोई भी पैटर्न ड्रॉ करें, तो हमको सिर्फ ये 3 रूल्स अपने माइंड में रखने हैं. सबसे पहला रूल है नंबर ऑफ लाइन्स वी हैव टू प्रिंट. नंबर ऑफ लाइन्स वी हैव टू प्रिंट. मुझे कोई भी अगर पैटर्न दे रखा है तो मुझे उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस को प्रिंट करवाना है. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पर 4 लाइंस चाहिए, 1 2 3 एंड 4. यहाँ पर मुझे 4 लाइंस को प्रिंट करवाने के लिए बोला गया है. तो जो फर्स्ट रूल है ये हमको बताता है कि मेरा जो आउटर लूप है वो कितनी बार रन करना चाहिए. अब आउटर लूप में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे 4 लाइंस प्रिंट करवानी है, तो मेरा आउटर लूप कितनी बार रन करेगा. ये रन करने वाला है 4 टाइम्स. 4 टाइम्स करने वाला. अब अगर मुझे यूज़र से ही इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे फिक्स नहीं करनी है वैल्यू 4, अगर मुझे यूज़र से ही इनपुट लेना है तो मैं बोल सकती हूँ कि n की वैल्यू ही यहाँ पर 4 दे रखी है. ठीक है. सेकेंड रूल हमारा ये कहता है नंबर ऑफ टाइम्स वी आर प्रिंटिंग कैरेक्टर और अ स्टार. इस क्वेश्चन में हमको स्टार दे रखा है तो हम स्टार को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर. सेकेंड रूल कहता है कि आपको कितनी बार हर एक लाइन के अंदर स्टार को प्रिंट करवाना है. अब थोड़ा सा इस पैटर्न को विजुअलाइज करते हैं. तो जब मैं लाइन नंबर 1 में होती हूँ, लाइन नंबर 1 में मुझे स्टार भी सिर्फ 1 ही प्रिंट करवाना है. व्हेन आई एम कमिंग इन लाइन नंबर 2 तो मुझे स्टार्स भी सिर्फ 2 ही प्रिंट करवाने हैं. जब मैं लाइन नंबर 3 में आ रही हूँ तो मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करवाने हैं, 3. When I am coming in line number 4 तो मुझे स्टार्स कितने प्रिंट करवाने, 4. मतलब मेरा जो लाइन नंबर है वो that will be equal to the number of stars that I'll be printing. मेरा लाइन नंबर क्या है, 4 है. इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो लूप चलाना है वो मुझे कहाँ तक चलाना है, मुझे मेरी लाइन नंबर तक चलाना होगा वो लूप. इसी के साथ साथ सेकेंड रूल क्या बताता है कि मेरा इनर लूप कितनी बार रन करेगा. तो इनर लूप में तो हमने देख लिया कि मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करवाने, जो मेरा लाइन नंबर है मुझे उतने ही स्टार्स को प्रिंट करवाना है. इसका मतलब मेरा जो इनर लूप है वो मेरा चलेगा लाइन तक. दैट इज अगर मैं यहाँ पर एक लाइन वेरिएबल ले रही हूँ तो मैं यहाँ पर लाइन तक चलाऊंगी. अगर मैं यहाँ पर कोई आई वेरिएबल ले रही हूँ तो ये मैं आई तक चलाऊंगी. ठीक है. थर्ड रूल क्या कहता है कि हमको प्रिंट क्या करवाना है. थर्ड रूल इज व्हाट टू प्रिंट. अब इस केस में तो हमको एक स्टार को प्रिंट करवाना है तो उस स्टार को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे. सो एक बार इसका हम प्रोग्राम लिखकर देख लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर. तो यहाँ पर हम कंपाइलर यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं. सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4, क्योंकि हमको 4 लाइन्स ही यहाँ पर प्रिंट करवानी है. एक और इंटीजर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं बाय 1 एंड एक इंट स्टार बाय 1. ठीक है. अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक फॉर लूप. फॉर लूप सबसे पहले मेरे किसके लिए लगाना है, रूल नंबर 1 के लिए. रूल नंबर क्या कहता है दैट हाउ मेनी लाइंस यू हैव टू प्रिंट. मुझे 4 टाइम्स अपनी लाइंस को प्रिंट करना है. तो मेरा जो फॉर लूप है वो लाइन इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा. और हर बार लाइन का मैं क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट, ताकि मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव करती जाऊँ. एंड सिमिलरली गोज विद द रूल नंबर 2 ऑल्सो. लेट्स डू इट. यहाँ पर सबसे पहले लाइन को अपन ने इनिशियलाइज तो कर ही दिया है बाय 1. व्हाट वी कैन डू कि हम यहाँ से इनिशियलाइज वाला हटा देते हैं. ओके. लाइन नंबर कहाँ तक जाना चाहिए, इट शुड गो अप टिल नंबर एंड बार बार लाइन को प्लस प्लस कर देंगे. ये तो हमारा हो गया आउटर लूप. अब एक इनर लूप भी बनाएंगे जहाँ पर हमको स्टार को 1 से इनिशियलाइज करना है. और ये स्टार प्रिंटिंग कहाँ तक होगी, ये होगी जहाँ तक मेरा लाइन नंबर जाएगा. इसी के साथ साथ स्टार को कर देंगे हम प्लस प्लस. अब इसके अंदर प्रिंट करवा देंगे जो मुझे प्रिंट करवाना है, जो मेरा पैटर्न है दैट इज द स्टार 1. स्टार को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे. अब अगर हमने इस प्रोग्राम को ऐसे ही छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे स्टार्स को एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवा देगा. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है. जैसे ही एक लाइन के अंदर स्टार प्रिंट हो
ये कोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लाइन के अंदर कितना स्टार प्रिंट होगा। फिर अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ एंड यहाँ पर \n। इससे क्या होगा कि मैं नेक्स्ट लाइन पे हर बार मूव कर जाऊंगी एंड लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न 0 एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका है। फर्स्ट लाइन में वी आर हैविंग 1 स्टार, सेकेंड लाइन में वी आर हैविंग 2 स्टार्स, थर्ड लाइन में 3 स्टार्स एंड फोर्थ लाइन में 4 स्टार हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुके हैं। नाउ अगर सेम कोड, यही इसी कोड के अंदर अगर मैं थोड़ा सा ही चेंज कर दूँ तो मैं ये सेकेंड वाला जो पैटर्न है मैं इसको भी प्रिंट करवा सकती हूँ। सेकेंड वाले पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे मेरा लाइन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ स्टार प्रिंटिंग क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। लाइन नंबर 1 में आई वॉज हैविंग 4 स्टार्स, लाइन नंबर 2 हुई आई एम प्रिंटिंग जस्ट 3 स्टार्स। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं। आई विल डिस्कस बोथ द अप्रोचेस विद यू गाइस। सबसे फर्स्ट अप्रोच तो क्या है कि हमने जो अभी आउटर लूप लिखा है उसके अंदर हमको बहुत ही छोटा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है हमको बस यहाँ पर लिखना है 4 भी लिख सकते हैं या फिर नम भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर नम लिखा है। और यहाँ पर इस साइन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड ये जाएगा 1 तक। 4 से स्टार्ट होकर हम बिल्कुल लाइन नंबर 1 तक चले जाएंगे एंड बार बार मुझे करना है डिक्रीमेंट, इसका बार बार डिक्रीमेंट करना है। साथ ही साथ ये वाली इनर लूप को तो हमको बिल्कुल भी छेड़ना भी नहीं है। बाय जस्ट दी स्मॉल चेंजेस इन द आउटर लूप हम पूरा का पूरा जो इन्वर्टेड स्टार पैटर्न है उसको प्रिंट करवा पाएंगे अभी। सो हियर इज आवर पैटर्न। सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर हमको 4 स्टार प्रिंट करवाने थे, यहाँ पर हमने 4 स्टार प्रिंट करवा लिए। सेकेंड लाइन के अंदर मुझे 3 स्टार्स प्रिंट करवाने थे, हमने 3 स्टार प्रिंट करवाए। थर्ड लाइन में 2 स्टार एंड लास्ट लाइन के अंदर मुझे सिर्फ 1 स्टार प्रिंट करवाना था तो मैंने 1 ही स्टार प्रिंट करवाया। नाउ इसका थोड़ा सा हम ड्राई रन देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर एक्चुअली में करा क्या। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखा रही हूँ। हमने एक लूप बनाया जिसके अंदर हमने लाइन को इनिशियलाइज करा बाय 4 एंड लाइन कहाँ तक गई टिल 1 एंड बार बार हमने करा लाइन का डिक्रीमेंट। सेकेंड लूप में जब हम आए तो हमने स्टार को बिल्कुल वही सेम रखा, स्टार को हमने चेंज भी नहीं किया। यही वाली कंडीशन थी, स्टार को प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर हमने स्टार को प्रिंट करवा दिया। सो दिस इज आवर होल फॉर लूप जो कि हमने अभी लिख रखा था। अब हमारी मेमोरी में क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं। मेमोरी में हमारे पास 2 वेरिएबल्स बन गए। सबसे पहला वेरिएबल मेरा बन गया लाइन एंड सेकेंड वेरिएबल बन गया स्टार। यहाँ पर हम आउटपुट लिख लेते हैं, ये हमारी एक छोटी सी आउटपुट विंडो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा लाइन है, ये हमारा स्टार है। सबसे पहले क्या हुआ, लाइन की वैल्यू हुई 4। यहाँ पे हमारी लाइन की वैल्यू थी 4। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे दैट वेदर 4 इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। कंडीशन स्टैंड्स टू बी ट्रू तो हम आ जाएंगे अंदर वाले लूप पे। अंदर वाले लूप पे स्टार की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज करा बाय 1। अगेन कंडीशन चेक होगी, इज 1 लेस देन 4, कंडीशन स्टैंड्स टू बी ट्रू। तो हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हमको 1 स्टार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 स्टार को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम वापस से ऊपर गए, यहाँ से हम आएंगे यहाँ स्टार प्लस प्लस पे, स्टार की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कटकर हो जाएगी 2। स्टार की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर अगेन कंडीशन चेक होगी, इज 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। तो हम वापस से अंदर आ जाएंगे एंड वापस से यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पे तो मूव करेंगे ही नहीं क्योंकि हमने क्या करा, हमने एक ही बार इनर लूप छोड़ा ही नहीं है, हम इनर लूप के अंदर ही हैं अभी भी। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही स्टार प्रिंट हुआ अगेन हम जाएंगे स्टार प्लस प्लस पे, स्टार की वैल्यू कट के हो जाएगी 3। अब जैसे ही इसकी वैल्यू कटकर हुई 3, अगेन कंडीशन चेक होगी, इज 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। तो वापस से हम सेम लाइन के अंदर एक और स्टार को प्रिंट करवा देंगे। वापस से हम स्टार को प्लस प्लस करेंगे, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 4। नाउ 4 इज नॉट लेस देन 4 बट इट इज इक्वल टू 4, राइट। तो वापस से यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पर हमको लिखना था एक बार \n। ठीक है, ये इनर लूप के बाहर हमको एक \n लिखना है। जैसे ही हम इनर लूप से एग्जिट करेंगे \n एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम सीधा जाएंगे लाइन माइनस माइनस पे। लाइन माइनस माइनस से क्या होगा, हमारी जो वैल्यू पहले थी 4 वो अब हो जाएगी 3 क्योंकि यहाँ पर अब हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे, इज 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन स्टैंड्स टू बी ट्रू। तो हम वापस से इनर लूप के अंदर आएंगे। इनर लूप के अंदर क्या हुआ, वापस से स्टार को हमने किससे इनिशियलाइज करा, स्टार को वापस से हमने 1 से इनिशियलाइज करा, 1 से इनिशियलाइज करा। यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, इज 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो हम वापस से अंदर आएंगे, एक स्टार को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। स्टार की वैल्यू हो गई प्लस प्लस, स्टार की वैल्यू हो गई 2, 2 इज ऑल्सो लेस देन 3, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। वापस से प्लस प्लस करेंगे, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 3, नाउ 3 इज इक्वल टू 3, तो वापस से हम एक और स्टार प्रिंट करवा देंगे। फिर जब स्टार की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3। इसीलिए हम इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, वापस से हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, वापस से नेक्स्ट लाइन पर आ गए। देन क्या हुआ, लाइन माइनस माइनस हुआ, लाइन माइनस माइनस हुआ तो इसकी जो वैल्यू 3 थी पहले, 3 से इसकी कट के वैल्यू हो गई 2, वापस से कंडीशन चेक होगी 2 इज ग्रेटर देन 1, वापस से इनर लूप पर आ गए। स्टार की वैल्यू वापस से 1 से स्टार्ट हुई, नाउ 1 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे वापस से एक स्टार प्रिंट करवा देंगे। स्टार प्लस प्लस हुआ तो स्टार की वैल्यू हो गई 2, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, वापस से एक और स्टार प्रिंट करवा देंगे। जब स्टार की वैल्यू 3 हो जाएगी, स्टार की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन चेक करी तो ये कंडीशन गलत निकली, तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि इनर लूप से एग्जिट मार जाएंगे। देन लाइन माइनस माइनस, अब लाइन की जो वैल्यू है वो कट के हो चुकी है 1, जब अंदर आए तो स्टार की भी वैल्यू 1 थी, अब नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि लेस देन 1 की कंडीशन तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगी, तो हम लास्ट में सिर्फ एक स्टार को प्रिंट करवा देते हैं। फिर जब स्टार की वैल्यू होती है 2, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर गए। अब नेक्स्ट लाइन में जब हम मूव करें तो लाइन माइनस माइनस हुआ तो 1 से इसकी कट के वैल्यू हो गई 0, नाउ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, बिकॉज 0 इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, एंड हम इस पूरे के पूरे फॉर लूप से कर गए एग्जिट। एंड यहाँ पर हमारा जो पैटर्न था दैट वाज इन्वर्टेड स्टार, वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। सो दिस वाज अबाउट द स्टार पैटर्न, जो कि हम प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ पिरामिड पैटर्न। पैटर्न हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है, सेकेंड लाइन में 1 2 प्रिंट हुआ है, थर्ड लाइन में 1 2 3 प्रिंट हुआ है, एंड फोर्थ लाइन के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरी आई की वैल्यू 1 है तो मेरा जो लूप है वो यहाँ पर 1 to 1 चला है कि सिर्फ 1 ही प्रिंट हुआ है। अगर मेरी आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो मेरा जो लूप है वो 1 to 2 चल रहा है। अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो 1 to 3 चल रहा है, और अगर आई की वैल्यू 4 हो जाती है तो आई टू 4 चल रहा है। मतलब क्या है कि इनर लूप है उतनी ही बार रन करेगा जो लाइन नंबर है। मेरा लाइन नंबर यहाँ पर 1 है तो ये एक ही बार कर रहा है। अगर मेरा लाइन नंबर 2 है तो ये सिर्फ 2 ही बार रन कर रहा है। अगर लाइन नंबर 3 है तो इनर लूप सिर्फ 3 ही बार रन कर रहा है। लाइन नंबर 4 है तो ये सिर्फ 4 बार ही रन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी अभी हमने जो स्टार पैटर्न लिखा उससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर स्टार तो नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर स्टार तो प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, स्टार हमको यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है, लेकिन स्टार की जगह पे हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं। लेट मी जस्ट डू द चेंजेस। यहाँ पर हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक जाएंगे, नंबर तक जाएंगे, एंड बार बार करेंगे हम प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्टार तो प्रिंट नहीं करवाना, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करवाना है। अगर यहाँ पर हम देखें स्टार की वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे स्टार की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमको स्टार की जो भी वैल्यू है मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है। वैल्यू इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप के लिए हम %d का यूज करते हैं, कॉमा स्टार। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा इसको। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यूज है दैट इज फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे पास 1 प्रिंट हुआ, सेकंड लाइन के अंदर 1 2 प्रिंट हुआ, थर्ड लाइन में 1 2 3 एंड लास्ट लाइन में मेरे पास 1 2 3 4 प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब इसका हम ड्राई रन समझते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हुआ कैसे। तो ओके, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ इसका ड्राई रन। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या करा, लाइन की जो वैल्यू है वो हमने क्या रखी है, यहाँ पर लिखेंगे। स्टार की क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड यहाँ पर हमारी आ जाएगी आउटपुट विंडो। ठीक है, लाइन की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में थी 1 से हमने स्टार्ट करा। सबसे पहले कंडीशन चेक करी, नम की वैल्यू 4 है, सो क्लियरली द कंडीशन इज ट्रू। हम आ गए नेक्स्ट लाइन में,
नेक्स्ट लाइन पे हम सेकेंड लूप पर आ गए, दैट इज इनर लूप। स्टार की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 1। कंडीशन चेक हुई दैट इफ स्टार्स वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लाइन, कंडीशन इज टू 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम आ गए लूप के अंदर। लूप के अंदर हमने क्या करा, हमने जो भी स्टार की वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा दिया। अब स्टार की क्या वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमने 1 को प्रिंट करवा दिया। हम अगेन ऊपर गए एंड यहाँ पर हमने करा स्टार प्लस प्लस। स्टार प्लस प्लस जब हमने करा तो इसकी 1 से वैल्यू कटकर हो गई 2। 2 को जब हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करी तो हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो हम वापस से इनर लूप के बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम गए लाइन प्लस प्लस पे। लाइन प्लस प्लस पे गए तो इसकी 1 से वैल्यू कट के हो गई 2। 2 इज लेस देन 4, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। हम आ गए नेक्स्ट लूप पे, दैट इज इनर लूप पर आए तो हमारी जो स्टार की वैल्यू थी, स्टार की वैल्यू थी 1। यहाँ पर हुई कंडीशन चेक दैट इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। तो हम आ गए लूप के अंदर। लूप के अंदर हमने क्या करा, हमने स्टार की वैल्यू प्रिंट करवाई है, दैट इज 1। 2 मत लिख देना, 2 तो खत्म हो चुका है। अब हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू दैट इज 1, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अगेन स्टार प्लस प्लस हुआ, स्टार प्लस प्लस हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2। नाउ 2 इज इक्वल्स टू 2, तो हमारी ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम प्रिंट एफ पे आएंगे, वापस से स्टार की जो वैल्यू उसको प्रिंट करवा देंगे, दैट इज 2 दिस टाइम। उसके बाद वापस से ऊपर जाएंगे, स्टार प्लस प्लस करेंगे, पर स्टार प्लस प्लस करने के बाद इस बार हमारी स्टार की वैल्यू हो जाएगी 3। नाउ 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, तो हम इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। यहाँ पर मूव कर गए हम, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम गए लाइन प्लस प्लस पे। लाइन प्लस प्लस पे हमारी जो 2 वैल्यू थी इसकी, वो कट के हो गई 3। 3 हमारी यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है, दैट इज 3 लेस देन 4 ऑब्वियसली। हम आ गए इनर लूप पे। इनर लूप पे हमारी जो स्टार की वैल्यू है वो है 1। नाउ 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, राइट। तो हम यहाँ पर अंदर आ जाएंगे इस लूप के। प्रिंट एफ में हमको स्टार को प्रिंट करवाना, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू जो है 1 उसको प्रिंट कर देंगे। स्टार की वैल्यू अब हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब वापस से ऊपर जाएंगे, स्टार प्लस प्लस करेंगे, स्टार की वैल्यू 1 से बढ़कर हो गई 2। वापस से कंडीशन चेक करेंगे, 2 इज लेस देन 3, तो वापस से यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। वापस से ऊपर जाएंगे, स्टार की वैल्यू हो गई 3। नाउ 3 इज इक्वल्स टू 3, तो वापस कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर वापस से हम प्रिंट करवा देंगे। अब जब स्टार की वैल्यू हमारी कटकर हुई 4, तो जैसे ही इसकी वैल्यू 4 हुई, नाउ यहाँ पर हमारी जो लाइन की वैल्यू वो तो 3 है। इज 3 ग्रेटर देन 4 और नॉट? ऑब्वियसली नहीं है। तो हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। लाइन प्लस प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 से 4। अगेन इनर लूप पर आएंगे, इनर लूप पे स्टार की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज होगी बाय 1 होगी। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी वापस से ट्रू जाएगी, 1 इज लेस देन 4, तो हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा देंगे। स्टार की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज ऑल्सो लेस देन 4, 2 को प्रिंट करवा देंगे। सिमिलरली गोज विथ 3 एंड 4 ऑल्सो। फिर जब स्टार की वैल्यू कट कर हमारी 5 होगी, ना 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, तो अब हम क्या होगा, इस पूरे के पूरे लूप से कर जाएंगे एग्जिट, एंड हमारे पास जो हमारा प्रॉपर एक इन्वर्टेड दैट इज हाफ पिरामिड पैटर्न था वो हमारे पास प्रिंट होकर आ चुका है। ऑल्सो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी नाम हैं, इन्वर्टेड पैटर्न और हाफ पिरामिड पैटर्न, कोई अगर कैरेक्टर पैटर्न है, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा दैट यू हैव टू ड्रॉ हाफ पिरामिड और इन्वर्टेड ट्राइंगल, नथिंग लाइक दैट। आपको वो पूरा एक पैटर्न बनाकर देंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पैटर्न बनाकर दिखाया है, वो पूरा का पूरा ऐसा पैटर्न आपको बनाकर दिखाएंगे, वही आपको फिर बनाना है। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद ऑल दीज थिंग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर पैटर्न। तो यहाँ पर हमको एक कैरेक्टर पैटर्न दे रखा है। अब यहाँ पर मैंने ये दोनों ही पैटर्न से इतने पास पास क्यों बनाया है, बिकॉज इन दोनों ही पैटर्न्स के अंदर बहुत ही छोटा सा चेंज है। एंड अगर आपको कैरेक्टर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया तो आप ये फ्लोइड ट्रायंगल तो अपने आप ही कर लोगे विद द कैरेक्टर पैटर्न। सो यहाँ पर हमको जो ये कैरेक्टर्स प्रिंटिंग करवानी है, हमको यहाँ पर इंडिविजुअल प्रिंट नहीं करवाना है, हमको यहाँ पे कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है। थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि मेरी जो लाइन नंबर 1 है उसके अंदर मुझे कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। जो मेरी लाइन नंबर 2 है उसके अंदर मुझे 2 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है। लाइन नंबर 3 में मुझे 3 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाना है। लाइन नंबर 4 में मुझे 4 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है, सो ऑन। यहाँ पर हमको 4 लाइन्स गिवन है तो हम 4 को ही यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो आउटर लूप है दैट इज द रूल नंबर 1। मेरा यहाँ पर जो आउटर लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, इट शुड गो फ्रॉम 1 to 4। ये मेरा चलना चाहिए 1 to 4। ये तो मेरा हो गया आउटर लूप। लेकिन मेरा जो इनर लूप है, मैं इनर लूप भी तो बनाऊंगी।
इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, इनर लूप भी वही 1 से चलना चाहिए और कहाँ तक, लाइन नंबर तक जाना चाहिए, दैट इज 4 तक जाना चाहिए लाइन नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर हमको एक ट्विस्ट और दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी करेक्टर रिपीट हो रहा है, अभी तक हमने जो भी करा वहां पर रिपीटिशन हो रहा था। जैसे यहाँ पे 1 फर्स्ट लाइन में तो सेकंड लाइन में भी 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। सेकंड लाइन पे मेरे पास बी आ रहा है, देन वी हैव सी, देन डी, ई, एफ। तो यहाँ पर कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जो कि वापस से रिपीट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बार बार अपने जो कैरेक्टर की वैल्यू है उसको करवाना पड़ेगा प्लस प्लस। अब हमने जब कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम सी के अंदर एक कोड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज आस्की कोड या फिर आस्की वैल्यूज भी हम इनको बोल सकते हैं। सो आस्की कोड या आस्की वैल्यूज को थोड़ा बहुत यूज कर कर, नॉट डायरेक्टली बट यस इनडायरेक्टली यूज कर कर हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आस्की कोड को तो वैसे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट बहुत ही छोटा सा ट्रिक है जो कि यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है कि यहाँ पर हम एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर देंगे बाय ए। अब ए से, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग है तो हम ए से ही इसको स्टार्ट करेंगे, बार बार हम क्या करेंगे सी एच की वैल्यू को करते जाएंगे प्लस प्लस। तो बार बार जब इसकी वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे तो बार बार इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी एंड हमको जो पैटर्न चाहिए वो हम प्रिंट करवा पाएंगे। लेट्स कम टू अ कंपाइलर एंड मैं इसी कोड के अंदर अगर थोड़ा बहुत चेंज करूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे जो आउटर लूप चलाना है दैट इज फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पे तो मेरा लूप 1 to 4 ही जा रहा है, ठीक है। इनर लूप भी मुझे कहाँ तक चलाना है, 1 to लाइन नंबर तक सेम है, मतलब मेरा आउटर और इनर लूप के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। बस मुझे क्या करना है, एक अलग से कैर वेरिएबल बनाना है विथ सी एच एंड इसको इनिशियलाइज कर देंगे बाय कैपिटल ए। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसको स्मॉल ए से इनिशियलाइज कर दोगे तो यहाँ पर हमने जितने भी अल्फाबेट्स को लिख रखा है ये स्मॉल लोअर केस के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है तो आपका पैटर्न डेफिनेटली गलत ही होगा फिर। तो आपको यहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि आप इसको कैपिटल ए में ही यहाँ पर प्रिंट करवाओ। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमको किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, मुझे यहाँ पर बार बार सी एच की ही तो वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एच। सी एच लिख दिया, मुझे इसकी वैल्यू को बार बार प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं सी एच प्लस प्लस एंड जो यहाँ पर नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर हमको डबल कोट्स की जगह पे सिंगल कोट्स यूज कर रहे थे, हमने स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर दिया था, कोई बात नहीं। यस, आवर आउटपुट इज विजिबल ओवर हियर। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ है ए, देन बी सी, देन डी एफ, देन जी एच आई। जब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा स्पेस लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहाँ पर दोनों साइड पे इक्वल स्पेस देना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। यस, तो अब ये प्रॉपर थोड़ा सा फॉर्मेट के अंदर हमको दिख रहा है कि सबसे पहले ए प्रिंट हुआ है, देन बी सी, देन डी एफ एंड देन जी एच आई जे। अब इस कोड को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज कर कर देख लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। इसको कर देते हैं क्रॉस, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर हम अपना लिखते हैं लाइन वेरिएबल, यहाँ पर लिखते हैं अपना स्टार। अब ये स्टार आप कैर भी मान सकते हो क्योंकि हम पहले से ही कर रहे हैं तो कोई बात। यहाँ पर हम अपनी लिखेंगे आउटपुट विंडो। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन की वैल्यू है, लाइन की वैल्यू है 1। इसी के साथ साथ हमारे पास एक करेक्टर है दैट इज सी एच, जिसको हमने ए के साथ इनिशियलाइज कर रखा है। लाइन की वैल्यू जैसे ही हुई 1, अब वैसे ही हमने यहाँ पर कंडीशन चेक करी 1 इज लेस देन 4, तो हम यहाँ पर इनर लूप बना गए। इनर लूप में हमारी जो स्टार की वैल्यू है 1, उसने फिर वापस से कंडीशन चेक करी दैट इज 1 इक्वल टू और लेस देन 1, तो यस कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम यहाँ पर अंदर आ गए इनर लूप के। इनर लूप के अंदर आकर कंपाइलर ने क्या देखा कि भाई मुझे ना तो लाइन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है ना मुझे स्टार की वैल्यू को प्रिंट कराना है, मुझे उस करेक्टर की वैल्यू को प्रिंट कराना है जिसको इन्होंने पहले से ही इनिशियलाइज कर रखा है लूप के बाहर ही। तो इसने क्या करा, सबसे पहले तो इसने करेक्टर की वैल्यू को देखा, क्या है वैल्यू है ए, तो इसने ए को करवा दिया प्रिंट, ठीक है। अब इसने साथ ही साथ कर दी ए की वैल्यू को प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर आपको एक थर्ड वेरिएबल भी लेना पड़ेगा दैट इज सी एच। ए की वैल्यू को जब इसने प्लस प्लस करा तो इसकी वैल्यू हो गई बी, ठीक है। अब वापस से हम ऊपर गए, स्टार प्लस प्लस हुआ तो स्टार की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन जब चेक हुई तो यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम वापस से
यहाँ पर अगर नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएंगे, दैट इज इस लाइन में मूव कर गए, यहाँ पर लाइन की वैल्यू हुई प्लस 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 होते ही 1 कट के हो गया 2, कंडीशन चेक हुई दैट इज 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो जाती है। स्टार वाले केस में आएंगे ही, स्टार वाले केस में वापस से स्टार की वैल्यू 1 है, नाउ 1 इज लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट एफ कर देंगे, तो यहाँ पर अब जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट वुड बी बी, क्योंकि पहले से ही हमने इसकी वैल्यू को कर दिया था प्लस प्लस, तो बी को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अगेन होगा स्टार प्लस प्लस, लाइन की भी वैल्यू 2, स्टार की भी वैल्यू 2 एंड इक्वल्स तो हमने लगा ही रखा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वापस से हम एक वैल्यू को करवा देंगे प्रिंट। अब ये वापस से क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि स्टार की वैल्यू 2 होने से पहले ही इसने वापस से सी एच प्लस प्लस कर दिया, करेक्टर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, दैट इज करेक्टर की वैल्यू बी से बढ़कर हो गई सी, तो हमने वापस से सी को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अगेन ऊपर गए, स्टार की वैल्यू प्लस प्लस हुई, इसकी वैल्यू हो गई 3, कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। आ जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ, लाइन प्लस प्लस होते ही इसकी वैल्यू हो गई 3, एंड जब अंदर आए तो इसकी जो स्टार है, स्टार की वैल्यू है 1। अब ये वापस से क्या करेगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ये वापस से सी एच प्लस प्लस हो चुकी है, ऑलरेडी पहले से ही हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी, तो डी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही यहाँ पर ये डी प्रिंट हुआ वैसे ही सी एच प्लस प्लस हुआ, सी एच प्लस प्लस होते ही डी की वैल्यू बढ़कर इसकी हो गई ई। देन हम गए स्टार प्लस प्लस पे, स्टार की वैल्यू हो गई 2, नाउ 2 इज लेस देन 3, अगेन कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर आएंगे तो सी एच की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, दैट वुड बी ई। सी एच प्लस प्लस होगा, ई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी एफ। अब वापस से स्टार की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज इक्वल्स टू 3, वापस से एफ को अपन प्रिंट करवा देंगे, एंड सो ऑन। ये पैटर्न चलता रहेगा जब तक हमारी लाइन नंबर 4 नहीं आ जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस करेक्टर पैटर्न। अब ये जो फ्लोइड्स ट्रायंगल है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। अब ये फ्लोइड्स बहुत ही बड़ा अजीब सा नाम है, तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर आपको बनाना है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब आप वो कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, इंट ए मान लो, ले लिया, एंड इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया बाय 1, इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। जहाँ पर हमने ये सी एच प्लस प्लस करा है वहाँ पर हमको सिंपली लिखना है ए प्लस प्लस, एंड हमारी जो वैल्यूज है वो वहीं पर आएंगी जो हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू ट्राई, and do let me in the comment section that if you are facing any problem with this question. Now let's move to the next question. Now we are having a question of printing hollow rectangle. अब यहाँ पर हमको ये एक रेक्टेंगल की शेप तो दे रखी है, लेकिन ये एक सॉलिड रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये जितनी भी बीच में ये हमारे पास एक खाली स्पेस की तरह है, यहाँ पर हमको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है, हमको एक ऐसा पैटर्न को ड्रॉ करवाना है जहाँ पर हमारे जो स्टार्स है दे आर प्रेजेंट एट द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको हम थोड़ा सा मैट्रिक्स की फॉर्म में एनालाइज करेंगे। मैट्रिक्स वैसे तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमको जो ये पैटर्न्स है इनको हमको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है। टेबल समझ लो जो कि हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइडेड है। ये हमारे पास एक टेबल है जो कि हमारे पास मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के बीच में डिवाइडेड है, एंड यहाँ पर मेरे पास चार्ट्स है, यहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारे पास एक टेबल है, और इसको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार्स है वो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो है ये है फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स है, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। और इसका अगर मुझे साइज देखना है तो इसका साइज क्या होगा, इट वुड बी रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। मल्टीप्लाइड, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं क्रॉस, तो इसको हम बोलेंगे 4 क्रॉस 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनकर आ चुकी है जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी 4 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कॉलम्स 5 होते हैं तो हम इसको 4 क्रॉस 5 लिखते हैं, कुछ इस तरीके से हम मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो एक मैट्रिक्स होती है वहाँ पर हर एक सेल, ये हमारे पास क्या है, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, दिस इज थर्ड सेल, दिस इज अनदर सेल। तो मेरे पास जितनी भी सेल्स होती है मैट्रिक्स के अंदर उन सभी का कोई ना कोई नंबर होता है। अब वो नंबर भी हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, बट वहाँ पर हम क्रॉस नहीं लगाते, उसको हम लिखते हैं रोज कॉमा कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है। तो प्रॉपर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, मैं इसी में बना रही हूँ।
नाउ इनकी थोड़ी सी हम नंबरिंग देख लेते हैं। मेरे पास अगर मुझे इस एलिमेंट को नाम देना है तो ये मेरी कौन सी रो है, ये मेरी है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका जो नंबर है दैट इज 1,1। नाउ इस एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। दिस इज फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट रो, ओके, दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली यहाँ पर भी वही डायमेंशंस आती हैं जो कि अब ऊपर हमने लिख रखी होती है। ये मेरी कौन सी रो है, दिस इज 4,2, दिस इज 4,3, दिस इज 4,4। ठीक है। अब यहाँ पर मेरी ये कौन सी लाइन है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है और ये मेरे पास आ जाती है फोर्थ लाइन है। तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे कितनी लाइन्स को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, नंबर ऑफ लाइन्स, इसका मतलब मान लेते हैं कि टोटल रोज जो कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करनी है, कितनी रोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है, मुझे यहाँ पर टोटल 4 रोज है जो कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करवानी है। तो ये मेरा है आउटर लूप। ये कौन सा लूप है, आउटर लूप। मतलब ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए 1 to 4 तक। 4 मेरा है यहाँ पर n, जहाँ पर मेरी टोटल नंबर ऑफ जो रोज है उनको मैं प्रिंट करवा रही हूँ। अब रोज के अंदर मुझे क्या प्रिंट करवाना है वो बात की बात है, लेकिन मैंने 4 रोज तो प्रिंट करवा ली। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़े से पैटर्न की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यार बीच में तो कुछ है ही नहीं। ये सारा का सारा जो पैटर्न है वो बाउंड्रीज पे है। तो बाउंड्रीज के जो नंबर्स है उनको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो रोज है, तो रो मेरी स्टार्ट हो रही है 1 से और ये जा रही है 4 तक। 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 4 तक जा रही है। सिमिलरली कॉलम के साथ भी यही है, कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है। यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलम कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4 तक यहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब मुझे सिर्फ इन्हीं रोज पे और इन्हीं कॉलम्स के ऊपर स्टार को प्रिंट करवाना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन को इंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर मेरी रो की वैल्यू 1 है या फिर मेरे कॉलम की वैल्यू 1 है या फिर अगर मेरे रो की वैल्यू 4 है या फिर अगर मेरे कॉलम की वैल्यू 4 है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार को प्रिंट करवाना है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरी कॉलम की वैल्यू 2 है, मेरी रो की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एल्स केस में यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करवा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल सही कोड है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा ना स्पेसिंग का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कि आप जितने स्पेस यहाँ पर दे रहे हो उतने ही स्पेस आप यहाँ पर भी दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कोई स्पेस नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर वो सिर्फ एक स्पेस देना है। यहाँ पर अगर आप इस साइड में भी स्पेस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पेस दे दिया, फिर स्टार ड्रॉ करा, फिर यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, तो यहाँ पर आपको 3 स्पेसेस देने हैं, 1 2 3। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे अपने आप चीज़ें आती रहती हैं। सो लेट्स ड्रॉ द कोड फॉर दिस। सो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं हम इसको। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमको कितने वेरिएबल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। सबसे पहले तो मुझे एक आई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरा आउटर लूप देखेगा। मुझे एक जे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरा इनर लूप को ट्रैक करेगा। जे फॉर इनर लूप एंड आई फॉर आउटर लूप। इसी के साथ साथ मुझे 2 वेरिएबल्स और चाहिए होंगे, दैट इज रोज एंड कॉलम्स की जो नंबरिंग्स को ट्रैक करेंगे, जो सेल के नंबर्स हैं उनको जो ट्रैक करेंगे वो मेरे को चाहिए होंगे। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर तो हमारी रो की वैल्यू 3 है और यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है, तो वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ। रो की वैल्यू 3 तो है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी कॉलम की वैल्यू क्या है, 1, इसीलिए हमने यहाँ पर और यूज करा है। यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेशन यूज करा है, यहाँ पर हमने और ऑपरेशन को यूज करा है कि अगर चारों में से कोई भी एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो मेरा इफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे आई कॉमा जे कॉमा टोटल रोज एंड टोटल कॉलम्स। ठीक है, तो ये 4 वेरिएबल्स हमको बनाने थे, हमने यहाँ पर चारों वेरिएबल्स को बना लिया है। अब सबसे पहले हम एक फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे बाय 1 और ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए मेरी जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वहां तक जाना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज की तो वैल्यू ही नहीं दी है, तो इसको हमको
यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। एंड टोटल कॉलम्स की भी हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंट टोटल कॉलम्स इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड लूप बनाएंगे। सेकंड लूप में हमको चाहिए होगा जे। जे की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करेंगे और जे भी कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स तक, और बाद में जे प्लस प्लस हो जाएगा। इतना काम हो गया। ये तो हमने कर लिया काम, लेकिन इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर सेल की वैल्यू चाहिए। सेल की वैल्यू को हमको किस फॉर्म में करवाना है, आई कॉमा जे की फॉर्म में मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैंने अभी अभी बोला था कि हमको एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, जहाँ पर मेरी रो की वैल्यू एंड कॉलम्स की वैल्यू को मुझे ट्रैक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे सेल की जो पर्टिकुलर नंबर्स है उनको मेरे को यहाँ पर उसी पैटर्न के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है। आई किसको कंट्रोल कर रहा है, आई इज कंट्रोलिंग रोज। तो यहाँ पर अगर मेरे आई की जो वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाती है, या फिर मेरे आई की वैल्यू या फिर मेरे जे की वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर मैं मान सकती हूँ कि मेरे आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, या फिर जे की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। उस केस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे एक स्टार को प्रिंट करवाना है। स्टार को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट करवा देंगे। लेकिन अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उस केस के अंदर मुझे एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करवाना है, दैट इज प्रिंट एफ, एंड यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर दैट इज इनर लूप के बाहर हमको यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन देनी पड़ेगी, वरना सारे के सारे जितने भी स्टार्स हैं वो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ओके, सो हियर इज आवर पैटर्न। यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है बिकॉज ऑफ द स्पेसेस, तो मैं यहाँ पर 2 स्पेसेस दे रही हूँ, एक इस साइड और एक इस साइड। यहाँ पे 2 स्पेसेस आ गए, यस। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर भी 2 स्पेसेस दूंगी। जितने स्पेस आप यहाँ पर दे रहे हो उतनी ही स्पेस की क्वांटिटी आपको यहाँ पर रखनी है, नहीं तो जो आपका पैटर्न है वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा मिसमैच हो जाएगा। लॉजिक सही होते हुए भी फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, सो हियर्स अ पैटर्न। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा पैटर्न दिख रहा है, छोटे छोटे स्टार्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हुआ है, एंड लास्ट रो के अंदर 4 स्टार प्रिंट हुआ है। फर्स्ट कॉलम में 4 स्टार प्रिंट हुआ है, लास्ट कॉलम में भी 4 स्टार प्रिंट हुआ है। एंड ये जितनी भी बीच की स्पेस है ये हमारे पास खाली स्पेस है। ठीक है, अब अगर मैं कॉलम्स के 4 की जगह इनको अगर मैं 5 कर दूँ तो ये उस अकॉर्डिंग को स्टार्स को प्रिंट करवा देगा। सो आपको जितने भी नंबर ऑफ रोज, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रिंट करवाने हैं वो आप करवा सकते हो। यहाँ पर ये इस तरीके से इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया विथ 5 कॉलम्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्टेड एंड रोटेटेड हाफ पिरामिड। अब अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल लूँ एंड ट्राइंगल को अगर मैं बीच में से डिवाइड कर दूँ, सो ये वाला जो पार्ट था ये तो हम ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो स्टार्स का पैटर्न है, ये मैं अभी क्यों बनवा रही हूँ, ये जब हमने स्टार्टिंग के अंदर स्टार्स बनाए थे तब भी तो मैं बनवा सकती थी। सो देयर इज अ रीजन टू इट कि पहले हमने इसको डिस्कस नहीं करा और अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इससे पहले आपको मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी को यूज़ कर कर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हॉलो रेक्टेंगल के अंदर इस पूरे जो पैटर्न है इसको मैट्रिक्स में डिवाइड करा था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेंगे इन डिफरेंट कॉलम्स एंड डिफरेंट रोज। ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हो गए। एंड ये हमारे पास डिफरेंट रोज हो गई। नाउ लास्ट पैटर्न की तरह मुझे इस पैटर्न के अंदर भी 2 चीज़ें प्रिंट करवानी है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करवाना है। सेकेंडली मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस को प्रिंट करवाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्पेसेस को भी प्रिंट करवाना है। ओके,
तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 की बात करते हैं। ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3 एंड दिस इज लाइन नंबर 4। ओके, अब हर एक लाइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं और कितने स्पेसेस को प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो लाइन नंबर 1 है, मुझे सिर्फ एक ही स्टार चाहिए, लेकिन मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। लाइन नंबर 2 के लिए मुझे 2 स्टार्स चाहिए और मुझे 2 स्पेसेस चाहिए। ओके, लाइन नंबर 3 के लिए आई नीड 3 स्टार्स एंड 1 स्पेस, एंड लाइन नंबर 4 के लिए आई नीड 4 स्टार्स एंड 0 स्पेस। ओके, अब यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि मेरा जो लाइन नंबर है वही मेरा स्टार्स का नंबर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अभी तक तो हम सिर्फ एक ही इनर लूप को लिखते हुए आए हैं, लेकिन इस केस के अंदर हमको एक नहीं दो दो इनर लूप्स को बनाना होगा। 2 इनर लूप्स हमको यहाँ पर बनाने होंगे। इसका मतलब हमारे पास टोटल के अंदर कितने लूप्स बनकर आ रहे होंगे? टोटल के अंदर वी आर हैविंग 3 लूप्स इन दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने स्टार्स की तो वैल्यूज को देख लिया कि जो आई की वैल्यू है वही मेरे स्टार्स की वैल्यूज होने वाली है। अब स्पेसेस के लिए अगर मेरे को थोड़ा सा दिमाग चलाना हो तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरे पास यहाँ पर कितनी है, कि मेरे पास कितने कॉलम्स है, कितनी लाइंस मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है। मुझे यहाँ पे 4 लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, रोज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 4 रोज को यहाँ पर ड्रॉ करना है एंड उसमें से मुझे 3 स्पेस चाहिए। मतलब मुझे इसमें से 1 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन वो तो सिर्फ इस केस के अंदर हो जाएगा। मुझे तो हर केस के अंदर चाहिए। तो क्या अगर मैं 4 में से आई को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ स्पेसेस निकल कर आ जाएंगी? देखते हैं। यहाँ 4 में से अगर मैं आई को माइनस करूंगी तो वो आएगा 1, दैट वुड बी 3। ठीक है, 3 स्पेसेस तो आ रही है। ओके, 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 2 स्पेसेस आएंगी। ओके, 4 के अंदर अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 स्पेस आएगी, और अगर 4 के अंदर से मैं 4 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 0 स्पेस आएंगी। इसका मतलब ये वाला लॉजिक मेरा 100% काम करने वाला है। ओके, नाउ एक प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये लॉजिक किस तरीके से काम करेगा। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में ही बार बार चेंजेस कर रही हूँ, सो आई वोंट बी एबल टू गिव द कंप्लीट कोड एट वंस ओनली। तो हम इसको हटा देते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर इसका जो नंबर है इसको हम चेंज करके लेट्स से वी कैन डू इट 4। इंट नंबर इज इक्वल्स टू 4 ही पास कर रहे हैं। मैं एक ही नंबर को बार बार पास कर रही हूँ सो दैट यू डोंट कंफ्यूज इन नंबर्स ओनली। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पर आई बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जे बनाना पड़ेगा। अब ये तो मुझे बनाना है फॉर इनर एंड आउटर लूप्स। ठीक है, इसके साथ मुझे कोई और स्पेस नहीं चाहिए। फॉर आई लूप को स्टार्ट करेंगे हम 1 से एंड कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा मेरे एन तक। कितनी मुझे लाइंस को प्रिंट करवाना है वो एन ही तो बताएगा यहाँ मुझे। सेकेंड लूप हम बनाएंगे जे के लिए। जे को इनिशियलाइज कर दो 1 से, एंड जे भी कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा जहाँ तक आई जाएगा। लेकिन ये हम लूप किसके लिए बना रहे हैं? ये मैं सबसे पहले लूप बना रही हूँ स्पेसेस के लिए। स्पेसेस का क्यों लूप बना रहे हैं हम पहले? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्पेसेस ही प्रिंट करवानी है। अगर आप पहले स्टार का लूप बना दोगे तो पहले स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे एंड स्पेसेस बाद में प्रिंट होंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि पहले स्पेसेस का लूप लिख रहे हो। नाउ सबसे पहले यहाँ पर मुझे जे के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 4 माइनस 1। अब 4 क्या है? 4 नंबर है, तो यहाँ पर नंबर -1 करेंगे, नंबर माइनस आई करेंगे, सॉरी 1 नहीं करेंगे, एंड इट वुड बी जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे एंड यहाँ पर प्रिंट करवाना है हमको, प्रिंट एफ स्पेस प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर एक स्पेस हमने दे दी। ठीक है, ये तो लूप बन गया स्पेसेस के लिए। सेकेंड लूप हमको बनाना है फॉर स्टार्स। स्टार्स के लिए जो लूप बनाएंगे, अब मैं वापस से जे की वैल्यू ले रही हूँ, या फिर अगर आपको कोई थर्ड वैल्यू लेनी हो तो वो आप ले सकते हो। ओके, सो जे की वैल्यू ले रहे हैं। अब जे को मुझे कहाँ तक चलाना है? मुझे अगर स्टार्स के लिए प्रिंट करवाना है तो स्टार्स तो मुझे उतने ही चाहिए जो मेरा लाइन नंबर है। लाइन नंबर किससे पता चल रहा है? मुझे आई से पता चल रहा है, सो इट वुड बी जे प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर एक स्टार आ जाएगा।
डन। अब जब मैं इनर लूप से बाहर आऊँ, किसी भी इनर लूप से अगर मैं बाहर आऊँ तो भाई मुझे नेक्स्ट लाइन में भी तो जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में we'll do \n, तो यहाँ से हम मूव कर जाएंगे इन द नेक्स्ट लाइन। नाउ जस्ट let's run this program and let's see whether we are able to get okay, so it would be now, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा इन्वर्टेड हाफ पिरामिड है वो यहाँ पर हमारे पास बनकर आ चुका है। दैट इज कि यहाँ पर तो हमारे पास 3 स्पेसेस प्रिंट हुई है, देन वी आर हैविंग 2 स्पेसेस, देन 1 स्पेस। अगर इफ यू वांट मैं इसको थोड़ा सा और कर दूँ जैसे, तो यहाँ पर स्पेसेस में भी कंजूसी मत करना, स्पेस अच्छे से दे देना यहाँ पर भी, एंड इसको करवा देना। एंड ओके, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा हमारे पास पैटर्न प्रिंट होकर आ चुका है। फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास 3 स्पेसेस है, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। सेकेंड में 2 स्पेसेस हैं, थर्ड में हमारे पास 3 स्पेसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास ये पूरा का पूरा पैटर्न प्रिंट होकर आ चुका है। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वर्टेड हाफ पिरामिड ही हमको प्रिंट करना है बट विथ नंबर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन के अंदर वी आर हैविंग 4 नंबर्स 1 2 3 4, सेकेंड लाइन में हमारे पास 1 2 3 है, थर्ड लाइन में वी आर हैविंग 1 2, एंड लास्ट लाइन में हमको 1 नंबर ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जो लाइन नंबर है वो लाइन को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मेरे आई की वैल्यू 1 है इक्वल, तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स प्रिंट होंगे दैट वुड बी 1 to 4। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 1 to 3 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। आई की वैल्यू जैसे ही 3 होगी तो आई 1 to 2 नंबर्स, एंड आई टू 4 होगी इट वुड बी 1 to 1। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर प्रिंटिंग चल रही है। अब यहाँ पर हमने ये जो पिरामिड बनाया वो हमने बनाया कैसे। मेरे पास अगर ये एक पिरामिड है, अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूँ दैट इज ये कुछ इस तरीके का हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, कुछ इस तरीके का पिरामिड हमारे पास यहाँ पर बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 1 to 4 नंबर्स को जो प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि जो मेरा n है दैट इज 4, n यहाँ पर हमको 4 ही दे रखा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 लाइन्स यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। तो अगर मेरा n 4 है, उसमें से अगर मैं i की वैल्यू को कर दूँ माइनस, प्लस मैं कर दूँ 1, तो कैसा रहेगा। लेट्स डू दिस कि मैंने यहाँ पर ये लॉजिक लिखा भी, तो लिखा कैसे। तो यहाँ पर मेरे पास 4 है, माइनस आई करेंगे 1 को, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी प्लस 1 करूँगी तो मेरे पास 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे पास 4 ही प्रिंट होगा, दैट इज 1 2 3 4 नंबर्स मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। सेकेंड लाइन में अगर मैं देखूँ तो दैट वुड बी 4 माइनस आई की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 1, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 2 प्लस 1 3। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस 1 को नहीं लगाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसीलिए मुझे हर स्टेप में देखना पड़ता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1, दैट वुड बी 2, 4 माइनस 4 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। तो इस लॉजिक को यूज करेंगे हम अपने लूप्स के अंदर ताकि हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करवा पाए। सबसे पहले तो अगर मैं आउटर लूप की बात करूँ, आउटर लूप के अंदर मुझे 1 to 4 प्रिंट करवाना है, तो मेरे जो n की वैल्यू है दैट वुड बी 4। आप क्या कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एलिब्रेट करने के लिए यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करे उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पैटर्न है वो प्रिंट होकर आ रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको जो i की वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 to 4 ही जाएगी, दैट इज 1 to n हमारे पास जाएगी। लेकिन मेरी जो j की वैल्यू है, j की वैल्यू यानी कि हमारे पास जो इनर लूप है, इनर लूप की वैल्यू स्टार्ट तो होगी 1 से, स्टार्ट तो हो जाएगी 1 से, लेकिन वो जाएगी कहाँ तक, वो जाएगी वहां तक जो हमने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा, दैट इज 4 माइनस आई प्लस 1, एंड बार बार j की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, ठीक है। नाउ लेट्स राइट दिस प्रोग्राम इन आवर कंपाइलर ऑल्सो। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये वाला फॉर लूप हटा रही हूँ, दैट वाज ऑफ स्पेसेस। ओके, मैंने शायद आपको इसका ड्राई रन नहीं एक्सप्लेन करा है,
ओके, मैंने आपको इसका ड्राई रन नहीं एक्सप्लेन करा है, सो लेट्स मेक अनदर फाइल फॉर हाफ पिरामिड एंड मैं आपको इसका ड्राई रन भी एक्सप्लेन करवा दूंगी। ओके, सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, देन int main, अब यहाँ पर हमको जो वेरिएबल्स बनाने हैं दैट इज 3 वेरिएबल। सबसे पहले तो मुझे वो नंबर लेना है, नंबर मैं 4 ही ले रही हूँ। साथ ही साथ मुझे एक आई बनाना है और एक जे वेरिएबल मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहले हम बनाएंगे एक फॉर लूप। फॉर लूप में मुझे आई कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मुझे आई स्टार्ट करना है फ्रॉम 1 एंड ये जाएगा कहाँ तक, नंबर तक, और बार बार आई की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। सेकेंडली जे की बात करें तो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, जे भी 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जे की जो वैल्यू है वो नम तक नहीं जाकर वो आई तक भी नहीं जाएगी, इट विल गो टिल 4 माइनस आई प्लस 1। अब यहाँ पर जो हमारी 4 है दैट इज नम ओनली, तो 4 माइनस आई प्लस 1। हम चाहे तो इसको एक ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ब्रैकेट से रखने में थोड़ा सा क्लीन लुक आता है यहाँ पर, एंड साथ ही साथ जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। मुझे जे लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे नंबर प्रिंट करवाना है। नंबर कौन सा प्रिंट होगा यहाँ पर, प्रिंट है, यहाँ पे प्रिंट होगा जे का नंबर। यहाँ पर मैं जे का नंबर जो भी है वो प्रिंट करवाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे %d। डोंट वरी, इसका हम ड्राई रन समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। लास्टली हम इसको प्रिंट एफ करेंगे, \n, लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0। ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ये है इन्वर्टेड हाफ pyramid dot c. This is the output that we have got, that is 1 2 3 4 in the first line. सेकेंड लाइन में हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हुआ, थर्ड लाइन में 1 2 प्रिंट हुआ, एंड लास्ट लाइन के अंदर 1 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमने ये j की वैल्यू को क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि j की वैल्यू हर बार 1 से स्टार्ट होगी। जैसे ही हमारा इनर लूप एंड हो जाएगा एंड हर बार मुझे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, मुझे वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 से, इसलिए हमने बार बार j की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाया है। अब इसका हम एक ड्राई रन भी देख लेते हैं, उसके बाद में आपको जो पहला वाला प्रोग्राम था, इन्वर्टेड रोटेटेड हाफ ट्राइंगल एंड दिस हॉलो रेक्टेंगल, का भी मैं आपको ड्राई रन करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में है 1, यहाँ पर लेंगे जे की वैल्यूज को एंड यहाँ पर हमारी आउटपुट देंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू थी 1, नाउ 1 इज लेस देन 4, तो हम आ गए इनर लूप पे। इनर लूप पे मेरे जे की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर सबसे पहले ये सॉल्व होगा, सॉल्व होगा तो वो क्या बनेगा, दैट इज नम। नम की वैल्यू है मेरे पास 4। जब मैं 4 में से आई की वैल्यू को माइनस करूँगी, दैट वुड बी 1 + 1, तो मेरे पास आएगी 4। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। कंडीशन हमारी ट्रू है, जे की वैल्यू तो 1 ही है सिर्फ, तो हम आ जाएंगे अंदर। अंदर आकर जे की वैल्यू को कर देंगे प्रिंट। अब जे की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू तो है 4, दैट मीन्स जे इज अगेन लेस देन 4, तो हम यहाँ पर 2 प्रिंट करवा देंगे। जे की वैल्यू अब अगेन हो गई 3, तो वापस से ऊपर आएंगे, वापस से हमारी कंडीशन ट्रू है तो 3 को प्रिंट करवा देंगे। वापस से हमारी जब जे की वैल्यू 4 होगी, वापस से हमारी कंडीशन ट्रू है प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर 4 को भी प्रिंट करवा देंगे। अब जैसे ही जे की वैल्यू हो गई 5, वैसे हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो फॉल्स हो गई तो इनर लूप के बाहर आ जाएंगे एंड नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू हो गई 2। नाउ वापस हम यहाँ पर आएंगे, अब आई की वैल्यू अगर 2 होगी, दैट मीन्स 4 - 2 + 1, दिस विल गिव अस 3। जे की वैल्यू वापस से स्टार्ट हुई 1 से, 1 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर 1 को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 दोबारा, सॉरी यहाँ पर जे जो है वो दोबारा 1 से इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, वापस से जे प्लस प्लस हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 2। अगेन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पर हम 2 को प्रिंट करवा देंगे। वापस से इसकी वैल्यू हो गई 3, इंक्रीमेंट हो गए, वापस हमारी कंडीशन तो ट्रू है बिकॉज हमारी जो लास्ट इसकी वैल्यू है दैट इज 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 3, हम आ गए 3। अब जब जे की वैल्यू 4 होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे जब मूव करेंगे तो आई वैल्यू
आई की वैल्यू है प्लस प्लस, दैट मीन आई की वैल्यू हो गई 3 हुई, तो जे की वैल्यू अगेन 1 से ही इनिशियलाइज हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इट वुड बी 4 - 3 + 1, दैट वुड कम आउट टू बी 2। अगर ये 2 आया तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो जे की वैल्यू है सबसे पहले 1 को प्रिंट करवा देंगे। जे की वैल्यू हुई प्लस प्लस, तो इसका मतलब जे की वैल्यू हो गई 2। नाउ 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। वापस से जब जे की वैल्यू 3 होगी तो कंडीशन पॉज हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इट वुड बी 4 - 4 + 1, तो 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 हमारे पास बच जाएगा। तो जे की वैल्यू भी है 1। नाउ 1 इज इक्वल्स टू 1, तो लास्ट में हमारे पास सिर्फ 1 प्रिंट होगा, क्योंकि जब जे की वैल्यू 1 से कट के 2 होगी तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, क्योंकि ये वाली टर्म की वैल्यू तो 1 है लेकिन जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो हम लास्ट में सिर्फ 1 को ही प्रिंट करवाएंगे एंड हमारा जो ये पूरा का पूरा लूप है ये एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ ये इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विथ नंबर्स पे। सो मैं आपको इसका भी एक बार ड्राई रन समझा देती हूँ। लेट्स गो टू दिस ओनली। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ओवर हियर। तो यहाँ पर हमारे जो आई की वैल्यू थी, सबसे पहले आई की वैल्यू थी 1 एंड जे की भी वैल्यू है 1 एंड यहाँ पर हम एक स्पेस, ओके, यहाँ पर हम एक आउटपुट विंडो बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू है 1 एंड नम की वैल्यू है 4, दैट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, 1 इज लेस देन 4। हम अंदर आ गए, हम स्पेस वाले पे आएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट करा तो वो होगा 4 - आई। 4 - आई ये हमको क्या दे देगा, 4 - आई की वैल्यू है अभी 1, दैट मीन्स इट विल गिव अस 3। तो जे की वैल्यू है 1, नाउ 1 इज लेस देन 3, तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। जो मैंने स्पेसेस लिखी है वो स्पेस प्रिंट हो जाएगी। लेट्स से हमारी ये एक स्पेस है, ठीक है, ये मेरी एक स्पेस प्रिंट हो गई। वापस से जे प्लस प्लस पे गए तो जे प्लस प्लस होकर इसकी वैल्यू हो गई 2 हो गई, तो 2 इज ऑब्वियसली लेस देन 3, तो वापस से हमारा यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट हो गया। वापस से जे प्लस प्लस करा तो इसकी वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल्स टू 3 दिस टाइम, तो वापस से हमारे पास एक स्पेस प्रिंट हो गया। अब जब जे की वैल्यू यहाँ पर हो गई 4, तो 4 होते ही हमारी कंडीशन यहाँ पर हो गई फॉल्स। फॉल्स होते ही हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हमने चेक करा कि भाई जे की वैल्यू है 1, ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं एक स्पेसेस का बना लेती हूँ, यहाँ पर हम एक स्टार्स का बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू है 1, यहाँ पर जब कंडीशन चेक करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 1, तो हम अंदर आ गए। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन में अभी तक मूव ही नहीं करें, तो इसीलिए जो मेरा पास स्पेस बना हुआ था, स्पेस के बाद ही आई विल बी मेकिंग अ ट्राइंगल, आई विल बी मेकिंग अ स्टार ओवर हियर। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे वापस से, जे की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो गई 2, बट यहाँ पर हमारी आई की तो वैल्यू 1 ही थी, तो इसीलिए ये हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे बिकॉज हमारी कंडीशन फॉल्स है। लूप से एग्जिट कर दिस इज बैकस्लैश, तो हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मूव कर जाएंगे। ओके, अब आई की वैल्यू हो गई 2 प्लस प्लस होकर, नम माइनस आई की वैल्यू अगर देखेंगे तो दैट वुड बी 4 - 2, दैट इज 2। ठीक है, जे की वैल्यू अगेन 1 से इनिशियलाइज हुई, 1 से इनिशियलाइज हुई तो हमारी कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पर हमने एक स्पेस को प्रिंट करवा दिया। इसकी वैल्यू कटकर हो गई 2, वापस से हमारी कंडीशन ट्रू है, 2 इज इक्वल्स टू 2, तो एक और स्पेस प्रिंट करवा दिया। जैसे ही इसकी वैल्यू हुई 3, अब हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो हम स्पेस वाले लूप को एग्जिट कर जाते हैं, स्टार्स वाले लूप पर आएंगे। तो यहाँ पर जे की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू थी 1, अब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, तो हम यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट करवा देंगे। जब जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई तो जे की वैल्यू हो गई 2 पे भी हमारी कंडीशन ट्रू है बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2, तो हम वापस से एक स्टार को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। वापस से नेक्स्ट लाइन में मूव करेंगे एंड आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जब हमारे आई की वैल्यू 3 हो गई तो हमारे जो नम माइनस आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नम माइनस आई, दैट इज इट विल बिकम 1। ठीक है, 1 हो जाएगी। अगर हमारी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ये जो स्पेस वाला लूप है ये तो सिर्फ एक ही बार रन करेगा, इसका मतलब एक बार रन हुआ, एक स्पेस प्रिंट हुआ, जैसे ही इसकी वैल्यू 2 हुई स्पेस वाले लूप से एग्जिट कर जाएंगे, स्टार्स वाले लूप पे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 3 है तो मेरा जो इनर लूप है वो यहाँ पर 3 टाइम्स रन करेगा, 3 स्टार्स को प्रिंट करवा देंगे। वापस से ऊपर गए तो आई की वैल्यू अब हो गई 4,
जब इसकी वैल्यू हुई 4 तो हमारी जो -1 की वैल्यू वो तो जाएगी 0, तो इसका मतलब अब हमारा स्पेस वाला लूप रन नहीं करेगा और हम आ जाएंगे स्टार्स वाले लूप पे। स्टार्स वाले लूप हमारा पूरा j=4 तक रन करेगा। j=1 2 3 4 ये यहाँ तक रन करता जाएगा क्योंकि अब हमारे पास i की वैल्यू भी 4 है। एंड दिस इज हाउ वी वुड बी प्रिंटिंग अ होल हाफ पिरामिड, inverted half pyramid with numbers. ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क क्वेश्चन कि जो हॉलो रेक्टेंगल पेंडिंग वाला पैटर्न है कि आपको खुद से एक बार एनालाइज करना, खुद से एक बार ड्राई रन कर इसको अच्छे से समझना है। वैसे तो मैंने इसका ऑलरेडी आपको समझा दिया है, बट स्टिल आपको खुद से एक बार इसका ड्राई रन करके समझना है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। And yeah, that's all for today. I'll be bringing a part 2 of this pattern series because there were so many patterns that were left and video की length काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And these pattern questions are very important, so don't forget to practice them for your exams. Also share them as much as you can. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.